हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? चलिए फिर हम एक बार अपने चैनल यानी कि प्रजापति सर में हाजिर है। आज का टॉपिक हम लोगों का है ऑफ बाउ का नियम। इंटरमीडिएट की स्टिक बुक में देखेंगे तो एक टॉपिक है ऑफ बाउ का नियम। इंग्लिश में कहते हैं ऑफ बाउस प्रिंसिपल। यह एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है। इस नियम के बिना, इस नियम के को जाने बिना हम लोग एसपीडीएफ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको नहीं कर सकते हैं। जब तक यह नियम अच्छे से नहीं पता रहेगा अफवाह का नियम, तब तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो एसपीडीएफ नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इस तरह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग करते हैं, जब तक यह नियम नहीं पता रहेगा तब तक आप हमेशा गलत कर देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अफवाह है क्या। तो जैसे अफवाह लिखा है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अफवाह किसी वैज्ञानिक का नाम होगा, लेकिन नहीं, अफवाह किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। बार बार हम देखते हैं कई लोगों का, कई अध्यापकों का बता देते हैं लोग कि अफवाह एक वैज्ञानिक है। नहीं, अफवाह एक जर्मन भाषा का शब्द है। ध्यान से सुनिएगा, अफवाह एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है टू बिल्डिंग अप। क्या होता है? बिल्डिंग अप। बिल्डिंग मतलब बनाना, बिल्डिंग अप मतलब बनाना या बनना। क्या होगा इसका मतलब? यह एक जर्मन भाषा का शब्द है। बार बार कर रहे हैं, जर्मन भाषा का शब्द है। क्या? अफवाह। अफवाह किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, यह एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसका इंग्लिश में अर्थ होता है बिल्डिंग अप या टू बिल्डिंग अप, जिसका अर्थ होता है बनना। अब क्या चीज बनता है वो देखेंगे। मतलब इसके माध्यम से हम लोग किसी तत्व का एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। ठीक है, आज के बाद मत कहिएगा कि अफवाह किसी वैज्ञानिक का नाम है। नहीं, अफवाह केवल एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। देखिए इसमें इसको कैसे बनाते हैं, कितने लोगों को ये नहीं बनाने आता है। तो हम यहाँ पे पहले एक लाइन में लिखेंगे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, एक लाइन में लिखेंगे। फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे 2p, 1s से नहीं लिखेंगे, 2p 3p 4p 5p 6p 7p तक। फिर तीसरी लाइन में 3d 4d 5d 6d। देखिए इसके सामने सामने लिखेंगे। ये इसके सामने क्यों लिखा गया है? क्योंकि 2s और 2p का ऊर्जा लेवल एक समान है, 2 2 दोनों। ठीक है, 3s 3p 3d इसका ऊर्जा लेवल एक समान है, 3 3 तीसरे नंबर पे, मतलब 3 लेवल पे है। ये एनर्जी लेवल के हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है, फिर 4s 4p 4d 4f, ये एक लाइन पे। 5s 5p 5d 5p, एक लाइन पे। इसको लिखने के बाद हम लोग इस तरह तिरछा तीर लगाते हैं। ठीक है, जैसे लिखा इस तरह लगाया तीर, इस तरह तिरछा तीर लगाते चले जाएंगे। फिर क्या करते हैं, इसके इधर से ला के इस तरह डॉट डॉट करके हम इसमें मिला देते हैं पीछे से। इधर से आगे नहीं मिलाएंगे, इधर से ले जाके इसके पीछे, फिर इसका भाग ले जाके इसके पीछे मिलाएंगे इधर, फिर इसका ले जाके इसमें मिलाएंगे इस तरह। फिर इस ये आगे से जल के इधर से जाते हुए इसमें मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, बनाने में बहुत लोग गलती कर देते हैं। कैसे बनता है? इधर, फिर इसका इस तरह ले आके इस तरह, फिर इसका ले जाके आगे नहीं मिलाना है, पीछे से मिलाना ले आके। देखिए इस तरह बन गया पूरा। तो इसका मिलाने का मतलब क्या है? देख रहे थे एक स्ट्रक्चर बन रहा है। 1s के बाद फिर कहा जाएगा 2s, फिर 2s के बाद कहा जाएगा, इसमें 3s में नहीं आ जाएगा, 2s के बाद फिर जाएगा यहाँ पे 2p में, 2p के बाद फिर 3s में, ये इधर से आएगा 3s में, फिर 3s के बाद इधर जाएगा 3p, फिर 4s में, 4s के बाद 3d 4p 5s। इस तरह जो तीर बना है, इसका मतलब ये ऊर्जा लेवल को दिखा रहा है। 1s की ऊर्जा सबसे कम और यहाँ लास्ट में 7p की ऊर्जा सबसे अधिक। तो इसको इस तरह दिखाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, इस तरह
यानी 1s की ऊर्जा सबसे कम, फिर उसके बाद 2s की, फिर 2p की, फिर 2p के बाद 3s में, फिर 3s के बाद यहाँ 3p के बाद 4s। इस तरह आप लोग चाहेंगे तो पूरा लिख सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s। इस तरह ऊर्जा लेवल है। इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरेगा, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, 4s में। अच्छा, इसका मतलब क्या इस तरह बनाया जाता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम है। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है, पहले कम ऊर्जा वाले कक्षों को भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, इस तरह इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे तो इस तरह लिखेंगे। आहबाउ एक जर्मन भाषा का, आहबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, अपितु यह एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है बनना या बनाना, टू बिल्डिंग अप, बनना या बनाना। इस नियम के अनुसार हम किसी तत्व के एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे अगर आए परीक्षा में, फिर इसको बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर में, फिर उसके बाद जिस क्रम से अधिक ऊर्जा स्तरों के कक्षकों में प्रवेश पाते हैं। ठीक है, इसको बना लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमको आशा है कि समझ में एक बार फिर दोहरा देना है कि आहबाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले उपकोषों से अधिक ऊर्जा वाले उपकोषों में क्रम से प्रवेश पाते हैं। यानी जिस उपकोष की एनर्जी कम होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर उसके बाद उससे अधिक एनर्जी वाले में, फिर उससे अधिक से बढ़ता जाएगा। जैसे बताया पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। इस तरह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे कोष की आवश्यकता पड़ेगी, कक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, उस तरह कक्षक आते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। और इस एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें नियम है n+l का नियम, n+l का नियम, इसको भी जान जाइए। n+l का नियम है क्या? n+l के नियम से हम ज्ञात कर लेते हैं कि किस कोष की ऊर्जा कम है, किस कोष की ऊर्जा अधिक है। अगर दो को दे दिया जाए, जैसे हम दे दें 3s और 4p, इस तरह दे दें, आप पूछें कि क्यों किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा अधिक है, किसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, किसमें बाद में भरा जाएगा, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, चक्कर पड़ जाएगी। तो इस नियम के हम लोग निकाल के देख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा। तो n+l का नियम, जिस कोष के लिए या जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में प्रवेश करता है। n+l का मान निकालते कैसे हैं, देखिए। चलिए देखिए n+l का मान कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 3s और 4p है, तो n+l का मान निकालना है तो 3s की, यह जो 3 है यह हमारे n का मान, किसका मान है, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान। और जो यस है, और यस किसको दर्शाता है, उपकोषों, तो ये उपकोषों के लिए यह एजीमुथ यल का मान है। यल का मान कैसे पता करेंगे, यस से। तो यहाँ एक चार्ट आप लोगों को बनवाया गया, देखिए यस पी डी एफ लिखा है, और यस के लिए यल का मान 0 लिखा है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये हम आप लोगों को पहले भी बताया है, जब क्वांटम संख्या पढ़ा रहे थे उस समय बताया गया था कि एसपीडीएफ के लिए यल का मान क्या होता है। तो n का मान पता चला, n का मान ये जो संख्या रहेगी यह n का मान हो जाएगा, और यस का मान, ये जो यस लिखा है, यस का मान यहाँ से देखेंगे, p का मान यहाँ से देखेंगे, इसको याद कर लीजिए। एसपीडीएफ जो लिखा है इसके लिए यल का मान सबका लिखा है, यल का मान एस के लिए 0, पी का 1, डी का 2, एफ का 3। तो यहाँ से तो 3s के लिए रखो n+l का हिसाब से, तो यहाँ जाएगा n का मान 3 और s का मान, l के लिए s का मान कितना होगा 0।
तो ये हो जाएगा n प्लस l का मान कितना आ गया, 3 आ गया। 4p के लिए देखो 4p, तो 4 हो जाएगा n का मान प्लस p के लिए l का मान क्या होगा, ये 5। तो इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश पाएगा, 3 में, क्योंकि 3 का हमें 5 ज्यादा, यानी इसकी ऊर्जा कम है तो इसमें पहले प्रवेश करेगा, यानी 3s में करेगा, उसके बाद 4p में करेगा। इस तरह हम लोग n प्लस l रूल के हिसाब से यह निर्धारण कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले किस उपकोष में प्रवेश करता है। जैसे आगे देख दूसरा देख लीजिए, 2p है और 3s है। इस तरह दे देगा, एग्जाम में पूछेगा इलेक्ट्रॉन पहले किसमें प्रवेश करेगा, तो यहाँ से तुरंत निकालेंगे n का मान, n प्लस l का मान निकाल देखिए, 2 हो जाएगा, p का मान 1 हो जाएगा, यानी 3, ठीक है। और 3s के लिए n का मान 3, s का मान 0, 3। देखिए यहाँ पे सेम आ गया, ठीक है। जब इस स्थिति में आ जाए, जब 2 के लिए n प्लस l का मान सेम आ जाए, 2p और 3s के लिए n प्लस l का मान क्या हो जाए, सेम आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में या उस कक्षा में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम होगा। क्या होगा, n का मान कम होगा। तो n का मान कम किसके लिए, यहाँ n बराबर 2 है और यहाँ n बराबर 3 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किससे प्रवेश करेगा, 2p, 1s 2s 2p आता है ना, फिर 3s आता है। इस तरह जान सकते हैं, जब दोनों के लिए n प्लस l का मान क्या होगा, समान हो जाएगा, दोनों 3 आ जाएगा, तब किसमें प्रवेश करेगा। तो जब देखेंगे कि n का मान कम किसमें, तो n का मान यहाँ 2 है, n का मान यहाँ 3 है, पहले इस वाले में प्रवेश करेगा, ठीक है। ये अफवाहों का नियम है। अगला नियम पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन नियम। ऐसा जितने नियम है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछता है हमेशा, पाउली का अपवर्जन नियम। अगला नियम देखिए, पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना नियम पता है सब वेरी इंपॉर्टेंट है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यह नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, इस नियम के अनुसार, फिर सुनेगा, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, एक परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जानते हैं आप लोग, हाइड्रोजन को छोड़कर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। जो किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतना ही होती है, ठीक है। तो किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। अब क्वांटम संख्या क्या होती है, जो लोग नहीं देखे वीडियो क्वांटम संख्या की, वो लोग पहले क्वांटम संख्या की वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चार क्वांटम संख्याएं होती हैं, चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। एक नियम है, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। अब क्वांटम संख्याएं कौन होती है, n, l, m और s। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या,
ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो कोई परमाणु है, उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें चारों क्वांटम मान संख्याओं के मान समान नहीं सकते। जैसे देखिए परमाणु लेते मान लें हीलियम ले 1, हीलियम का क्या होता है 2 होता है ना, तो 1s2, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ करेंगे तो 1s2, यानी एक इकच्छक और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा विपरीत होती है। तो इसके लिए n का मान क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा। जैसे देखेंगे n का मान क्या है, n का मान 1 है, s के लिए l का मान क्या होगा 0 हो गया, m का मान क्या हो गया 1 हो गया। अगर l का मान 0 तो m का मान भी क्या हो गया 0। सूत्र बताया गया था, वहां से निकाल के देख लेंगे आप लोग। चुंबकीय क्वांटम संख्या का जितना भी रूल बताया गया है वहां से देख के आप लोग सीख लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा। देखिए अगर 3 का मान समान रहा तो यस का मान जरूर भी होगा। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए यस का मान +½ हो जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यस का मान क्या हो जाएगा -½ है। पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो n का मान 1, n का मान 0, m का मान भी 0, लेकिन s का मान क्या है, यहाँ -½ है, यहाँ +½ है। यही रूल कह रहा है कि किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं होते। ठीक है, ये है पाउली का फॉर्मूला, छोटा सा नियम है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज तो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के शुक्रिया, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कराना भूलें, जिससे कि जितना भी वीडियो डाला जाए नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।